बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/safdar-dogar। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम एक एग्जांपल कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि राइट प्रोग्राम दैट डिटरमिन नंबर इज प्राइम ओवर कंपोजिट। आपने एक प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम जो है ना वो डिटरमिन करेगा कि आपने एक नंबर देना है प्रोग्राम को, और वो प्रोग्राम जो है डिटरमिन करेगा कि वो नंबर जो है ना वो प्राइम है या कंपोजिट है। पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। मीन कि अगर एक नंबर अपने आप पे और उसके अलावा एक पे डिवाइड होता हो और किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता हो तो हम उससे कहते हैं ये प्राइम नंबर है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और उसके बाद क्या जी 11 है। ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने आप पे और एक पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होगी। यानी कि मीन इनको किसी नंबर पे अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। डिवाइड होने का मतलब ये है। वैसे डिवाइड तो हर नंबर होता है, मीन कि अगर हम इनको किसी नंबर पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी कि डिविजिबल नहीं होंगे। और दूसरा होता है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। अब जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो जाएंगे। एक कंपोजिट नंबर इज द पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम। यानी कि ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हम उनको क्या कहते हैं, ये कंपोजिट नंबर है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर n, एक i ले लिया और p एक वेरिएबल ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 के साथ। सी आउट एंटर ए नंबर, हमने एक नंबर जो है ना वो क्या कर लिया जी, एंटर कर लिया जी। और उसके बाद जो भी नंबर हम उसको देंगे वो किस में हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, n में स्टोर हो जाएगा। हमने फॉर लूप के थ्रू एक लूप चला दिया, i इज इक्वल टू 2 है, i इज लेस देन इक्वल टू n को डिवाइड करें 2 पे उस तक। यानी कि कोई भी नंबर अगर हम देते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं 2 देता हूँ, 5 नंबर देता हूँ तो 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है ना कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। यानी कि मीन ये लूप एक ही दफ़ा चलेगा और उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर हम कह देंगे इफ़ उस नंबर को डिवाइड किया जाए आई वाली वैल्यू पे और उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ जाता है तो पी में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम सारा जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कह देंगे इफ़ p इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर p की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि स्टार्ट में p की वैल्यू 0 थी, यानी कि अगर p की वैल्यू 0 से चेंज हो गई है तो हम कह देंगे सी आउट नंबर इज़, वो नंबर जो है ना इज़ नॉट प्राइम। बट अगर उसकी वैल्यू 0 ही है अभी तक तो हम कह देंगे कि वो नंबर जो है ना वो क्या जी, प्राइम है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ जी 5, ठीक है जी। अब n के अंदर वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो गई है जी 5। अब कंडीशन हमारी बन जाएगी i इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे बन जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 को हम डिवाइड करेंगे, 5 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है ना। यानी कि इस सारे का आंसर जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। अब हमारी कंडीशन बन जाएगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू आ जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करेंगे, हम 5 को डिवाइड करेंगे किस पे, 5 को डिवाइड करेंगे हम 2 पे। जब 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर तो 1 आता है। तो ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब है p की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, इंक्रीमेंट पे आ जाएंगे। जब इंक्रीमेंट करेंगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा इफ़ p इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट p की वैल्यू तो अभी 0 है, यानी कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा नंबर इज़ 5 इज़ प्राइम नंबर। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी, इसको रेज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर जो है ना वो दे देता हूँ, यहाँ पे नंबर जो है ना वो मैं देता हूँ 6 जो है ना वो मैं नंबर दे देता हूँ। अब जब मैं नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे n की वैल्यू दे दिया 6, अब n की वैल्यू में 6 हो जाएगी। 2 इज लेस देन i इज इक्वल टू 2 है। अब हमारे पास जब 6 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे। जब 6 को
हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो p की वैल्यू जो है ना इंक्रीमेंट होके p की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा और p जो है ना वो हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा। और उसके बाद i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपकी कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो जब हम 6 को 2 पे डिवाइड कर 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर भी 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा p की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर i की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप लूप से बाहर निकल आएंगे। तो अब p की वैल्यू कितनी होगी, 2। यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। अगर ट्रू है तो हम कह देंगे 6 नॉट प्राइम नंबर या 6 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये कुछ इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है काम करेगा। तो इसकी थोड़ी सी लाइव कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया इंटीजर n कर दिया, सी आउट यहाँ पे कर देंगे एंटर नंबर और यहाँ पे कर देंगे cn, यहाँ पे n आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं i लूप चलाने के लिए और एक वेरिएबल लेते हैं p, यानी कि कोई भी ले लें, a ले लें, b ले लें, कोई भी ले लें, उसको इनिशियलाइज कराते हैं 0 से। फिर हम कहते हैं फॉर, यहाँ पे हम ले लेते हैं जी i इज इक्वल टू 2 है और i इज़ लेस देन इक्वल टू n को डिवाइड करो किस पे, 2 पे। और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन और i की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। और यहाँ पे हम कह देंगे इफ़ n को डिवाइड करो इस पे i की वैल्यू पे और उसका रिमाइंडर अगर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो क्या कर दो, p की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। और फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ़ क्या है जी, p इज इक्वल टू 0 है। अगर p अभी भी 0 है तो सी आउट क्या आ जाएगा, नंबर इज प्राइम, एल्स सी आउट यहाँ पे कर देंगे नंबर इज कंपोजिट। इसको स्टोर कर लेते हैं 21 के नाम से। इसको हम यहाँ पे F11 करके इसको रन करते हैं। मैंने नंबर दे दिया जी 8, नंबर इज कंपोजिट। ये नंबर क्या है जी, कंपोजिट है। तो ये कंडीशन को अगर हम बदलना चाहें, मैं कहता हूँ ना आए 0 के बराबर, तो यहाँ पे फिर हमें लिखना पड़ेगा कंपोजिट और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें प्राइम। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमने लूप ये डू से क्यों स्टार्ट किया। हमने कहा था कि ऐसा नंबर जो 1 पे तो वो हर नंबर डिवाइड होता है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट कर लेंगे। और हमने लूप उसको नंबर को हाफ क्यों किया, तो व्यूअर्स आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के जो डिविजिबल होते हैं ना, या उसको डिवाइड करने वाले जो होते हैं ना, वो उसके हाफ या हाफ से कम ही होते हैं। लेट्स सो जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है जी 10 है। अब 10 को डिवाइड करने वाला जो नंबर है ना, या तो 2 होगा और या क्या होगा, 5 होगा। अब 5 इसका हाफ है, तो इससे बड़े नंबर तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये मैथ का रूल होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास नंबर है जी 25। अब 25 को जो ना डिवाइड करने वाला जो नंबर है ना, वो 12 होगा या 12 से कम ही हो सकते हैं, क्योंकि इसका हाफ जो है ना इंटीजर के लिहाज से 12 बनता है, यानी कि 12 हो सकता है या 12 से कम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने वाले जो नंबर है ना, वो होंगे 2 से लेके 12 तक। तो हमारा लूप जो है ना वो 2 से स्टार्ट होगा और उसको हम 12 से एंड कर देंगे। बट अगर आप इसको 2 से यानी कि अगर आप इसको कहते हैं कि मैं यहाँ पे लूप जो है ना वो 2 पे डिवाइड नहीं करना चाहता, एंड तक चलाना चाहता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लूप जो है ना डबल टाइम चलेगा। उससे आपका जो समझना प्रोग्राम को जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, उसको ज़्यादा देर लगेगी किसी चीज़ नंबर को चेक करने के लिए। अब देखें ना, मैं 25 को चेक किया तो उसने कह दिया 25 जो है ना वो क्या जी एक कंपोजिट नंबर है। अगर आप साथ में नंबर भी शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे n लिख दें और यहाँ पे भी n लिख दें और यहाँ पे आप स्पेस दे दें और यहाँ पे भी आप स्पेस दे दें। तो यहाँ पे देखें जी, मैं एक नंबर देता हूँ इसको 29। तो 29 इज़ ए प्राइम नंबर। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।